हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइज ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के जितने पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम 24 अगस्त को 24 अगस्त को होने वाला है। उसके बिहाफ पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा दोस्तों। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है। और अभी तक अगर आपने हमारे टॉपिक वाइज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सामान्य जागरूकता में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके कल्चर से रिलेटेड हैं, जो कि आपके इंडिया में जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड हैं, या राज्यों से रिलेटेड हैं, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर आपको ए दिया हुआ है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है राज्यसभा अध्यक्ष, सी दिया हुआ है राष्ट्रपति और डी दिया हुआ है आपको मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। राष्ट्रपति जो है वो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से लोगों को पता भी होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है ए आपका खेल, और दूसरा दिया हुआ है सिनेमा, ऑप्शन सी दिया हुआ है साहित्य और डी दिया हुआ है कोई नहीं। तो आपको पता होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है आपका किस में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और मैं इससे रिलेटेड एक जानकारी आपको बता देता हूँ। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार आपका साहित्य, खेल, कला, शिक्षा आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो आपका खेल से संबंधित दिया जाता है। ठीक है, खेल के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1, इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है वात्स्यायन, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है विशाखा दत्त, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है शूद्रक, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपको अश्वघोष। तो दोस्तों, आपको पता होगा महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र ग्रंथ लिखा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपको ए दिया हुआ है मुंबई, बी दिया हुआ है कोलकाता, और सी दिया हुआ है नई दिल्ली, और डी दिया हुआ है चेन्नई। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो आपका दिया हुआ है, वो आपका कहाँ है? सी, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम देखेंगे। पेरिस शहर ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन दिया हुआ है सीन, बी ऑप्शन दिया हुआ है नील, और सी ऑप्शन दिया हुआ है अमेजन नदी के, और डी ऑप्शन दिया हुआ है डैन्यूब। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, पेरिस शहर जो आपका स्थित है वो किसके? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सीन नदी। ये कहाँ है आपका? सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम लेकर आए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको तमिलनाडु, दूसरा दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, तीसरा दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, और चौथा दिया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दाचीग्राम जो है ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, दाचीग्राम इसका राष्ट्रीय उद्यान है। तो दाचीग्राम आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है?
जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसमें जैसे तमिलनाडु में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तमिलनाडु में आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, और पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, और आंध्र प्रदेश में आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये जानकारी आप याद रखें, इनमें से आ ही सकता है, कोई ना कोई सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पता भी होगा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ठीक है, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन देखिएगा, इसमें दिया हुआ है गोरखपुर, बी ढाका, सी दिल्ली, और डी आपका दिया हुआ है लाहौर, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका गोरखपुर। गोरखपुर का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर में है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 1366.4 मीटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति किस देश में बनी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, हॉलैंड, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपका अर्जेंटीना, और सी दिया हुआ है स्वीडन, और फोर्थ नंबर का दिया हुआ है ऑप्शन आपको स्कॉटलैंड, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंटीना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस फर्नेस का उपयोग नगर पालिका कूड़े कचरे को जलाने में करती है? किस फर्नेस का उपयोग नगर पालिका कूड़े कचरे को जलाने में करती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ए आर्क फर्नेस, बी ब्लास्ट फर्नेस, और सी इंसिनरेटर, और डी आपको दिया हुआ है ऑटोक्लेव। तो जो आपको ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, सही ऑप्शन मिल जाएगा आपको सी इंसिनरेटर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंसिनरेटर जो होता है वो नगर पालिका कूड़े कचरे को जलाने में उपयोग में लाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपने और जगह भी देखा होगा, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर पता भी होगा, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है चार मीनार, बी दिया हुआ है कुतुब मीनार, और सी दिया हुआ है शहीद मीनार, और डी दिया हुआ है चार मीनार। तो दोस्तों हमें उम्मीद है इसका क्वेश्चन आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसे लिख भेजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसी तरह की और वीडियो लेकर आते रहेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइज ऑफिशियल पर। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।